हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एमपी बोर्ड भाषा भारती कक्षा 7 हिंदी विशिष्ट की विविध प्रश्नावली 3 को देखने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आगे की वीडियो भी इसी तरह देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 3। इसका पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर के पिता कहाँ थे और क्यों। उत्तर है, छोटा जादूगर के पिता जेल में थे। वे देश की आज़ादी के लिए जेल में गए हुए थे। अगला प्रश्न है, नरवदी कहानी आपको कैसी लगी। उत्तर है, नरवदी कहानी सबसे अधिक प्रभावित करने वाली लोक मान्यताओं पर आधारित लोक कथा है। इसका विषय सामान्य जनजीवन से जुड़ा होने से अधिक प्रभाव छोड़ता है। भाषा सरस और भाव को समझने में सहायक है। पात्र केवल 2 ही हैं। प्रकृति का चित्रण अपने आप ही होता गया है। भारतीय संस्कृति के महान अंग आदिवासियों के जीवन की दिव्य झांकी प्रस्तुत करती हुई यह कहानी वास्तविकता को दर्शाने वाली है। शैली स्वरूप में वाक्य विन्यास छोटा है, घटना प्रधान होने से पाठकों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, राज्य पर आक्रमण होने पर अहिल्याबाई ने राघोबा का षड्यंत्र कैसे विफल किया। उत्तर है, राज्य पर आक्रमण होने पर अहिल्याबाई ने राघोबा का षड्यंत्र विफल कर दिया। अहिल्याबाई ने राघोबा को पत्र लिखकर बताया कि वह नारी सेना लेकर उनसे युद्ध करेगी। युद्ध में यदि उनकी हार होती है तो उन्हें एक नारी से पराजित होने का अपयश मिलेगा। यदि उन्हें जीत मिल भी गई तो एक पुत्र के वियोग में व्यथित विधवा के राज्य को अकारण हड़प लेने की कालिक उनके मुख पर लगेगी। यह सब अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ और राजनीतिक चतुराई से किया। अगला प्रश्न है, कवि देश को तन मन धन क्यों समर्पित करना चाहता है। उत्तर है, कवि देश को तन मन धन समर्पित करना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर मातृभूमि का बड़ा भारी ऋण है, जो तन मन धन तथा जीवन समर्पित कर देने पर भी पूरा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, ज्ञानदा कहाँ और क्यों जा रही थी। उत्तर है, ज्ञानदा टीकमगढ़ जा रही थी। वहाँ वह राज्य स्तरीय शालेय हॉकी प्रतियोगिता में खेलने जा रही थी। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी भावना से क्या आशय है। उत्तर है, खिलाड़ी की भावना का आशय यह है कि हम खेल में अनुशासित रहें, हमारे अंदर धैर्य, सहिष्णुता, उदारता बनी रहे और हार जीत को समान भाव से लें। खेल तो मिलजुल कर खेला जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने रमन को किस उपाधि से विभूषित किया और क्यों। उत्तर है, ब्रिटिश सरकार ने रमन प्रभाव की खोज के लिए सन 1929 में रमन को सर की उपाधि से विभूषित किया। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जादूगर तो बिल्कुल ही निकम्मा है। दूसरा है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, तुम मेरे प्राण ले लो, मेरे बाबा को बचा दो। अगला है, खांडे राव युद्ध का संचालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अगला है, व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम का हित सर्वोपरि होता है। अगला है, निर्भीक किसी आतताई के समान अपना सिर नहीं झुकाते। अगला है, रमन पहली बार सन 1921 में विदेश गए। अगला है, भक्षक से रक्षक बड़ा होता है। पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। उत्तर है, हे मातृभूमि, तेरी सेवा में मेरा मन, तन और सारा जीवन समर्पित है।
अगला है मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। उत्तर है मैं सफलता उनके साथ ही सदैव खड़ी रहती हूँ जो अपने दायित्व को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं। गा नंबर है कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे। उत्तर है कोई व्यक्ति जब किसी निर्दोष को मार रहा है तो फिर क्या अन्य व्यक्ति उसका उद्धार नहीं करेगा, अर्थात अवश्य करेगा। अगला है खेल मिलजुल कर ही खेला जाता है, व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक टीम हित सर्वोपरि है। उत्तर है खेल में प्रत्येक खिलाड़ी का मिश्रित दायित्व होता है, प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी टीम के हित में ही खेलना है, व्यक्तिगत लाभ निकृष्ट होता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो नाक में दम करना, जीविका। रवि के सहायक ने उसकी नाक में दम कर रखा था। दूसरा मुहावरा है नाको चने चबाना। तो उत्तर है अपने पुत्र के ITI में प्रवेश के लिए उसे नाको चने चबाने पड़े। आँख दिखाना, तुम्हें अपने कार्य पर समय से आ जाना चाहिए, मुझे आँख मत दिखाओ। पीठ दिखाना, पाकिस्तानी सेना के अनेक सैनिक युद्ध क्षेत्र में पीठ दिखा गए। गाल फुलाना, आज तो तुम्हें खुश मिजाज होना चाहिए क्योंकि तुम परीक्षा में सफल हो गए हो, अचानक गाल फुलाए क्यों बैठे हो। जीविका के लिए अनेक भारतीय युवक विदेशों में जा बसे। शिव मंदिर के गुम्बद के नीचे कीर्तन की ध्वनि पूरे मंदिर परिसर में प्रतिध्वनित हो रही है। तीसरा है मातृभूमि के लिए मैं अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हूँ। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपनी दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और वेस्टइंडीज की टीम से मैच हार गए। अगला है एक सुशिक्षित अच्छा नागरिक अपने न्यायोचित अधिकार को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग अपनाता है। सही विकल्प चुनिए। चौमास में द्विगु समास। दुकान वाला शब्द का प्रत्यय वाला। अभिमान शब्द का उपसर्ग अभी। लाभ शब्द का विलोम हानि। शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। स्तब्धता, प्रगल्भता, आतताइयों, चुनौतियों, स्पर्धा, प्रतिबिंब, वैज्ञानिक। दो अर्थ लिखिए। अंक का, संख्या, अध्याय या सर्ग। कर का हाथ, कर धन या आमदनी पर लगाया हुआ। उत्तर एक दिशा, उत्तर मीन्स जवाब। कनक, स्वर्ण या धतूरा। पानी, जल या इज्जत, चमक। इनको जोड़कर शब्द बनाइए, जैसे लाजवाब, लावारिस, लापरवाह, लापता, गैर हाजिर, गैर कानून, गैर सरकारी, गैर वाजिब। सुकर्म, सुदूर, सुयश, सुवास, पराजय, पराक्रम, पराभूत, पराभव, ये शब्द बने हुए हैं। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग कीजिए, जैसे डूबना, बढ़ना, खराब। उत्तर है उसके निवास का हमारे पास पता नहीं है, मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा। डूबना, गहरे जल की नदी में नहाते समय बहुत से लोग डूब चुके हैं। इस सट्टेबाजी के चक्कर में वह अपने धन को डुबा चुका है। बढ़ना, दुश्मन की फौज आगे
बढ़ना जारी है। परीक्षा में अंक बढ़ाने के काम में कई लोग लगे हैं। खराब। हॉकी में खराब प्रदर्शन से उसकी इज्जत चली गई। मेरी मोटर का इंजन खराब हो गया। विलोम शब्द। रात का दिन, सुखद का दुखद, सफलता का असफलता, संयोग का वियोग, साक्षर का निरक्षर। पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल का सरोज, पंकज, अम्बुज, नीरज। पर्वत का अचल, शैल, गिरि। सूर्य का सूरज, भानु, दिनकर, दिनमणि। पृथ्वी का धरा, अचला, धरती, वसुधरा। हवा का समीर, वायु, पवन। पानी का जल, नीर, तोय, बारी। सही जोड़ी बनाइए। हॉकीगढ़ भोपाल, अहिल्याबाई इंदौर, माँ राहुल। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन नोबेल पुरस्कार। किसने किससे कहा? हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। छोटा जादूगर ने लेखक कहानीकार से कहा। दूसरा है, तू है हठी मानधन मेरे। उत्तर है, यशोधरा ने अपने पुत्र राहुल से कहा। अगला है, माँ तेरी क्या वाणी। उत्तर है, राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा। अगला प्रश्न है, बहन मैं तो आपके पुत्र की मृत्यु पर आपसे संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, युद्ध करने नहीं। राघोबा ने महारानी अहिल्याबाई से पत्र के माध्यम से कहा। अगला है, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। उत्तर है, लेखक ने छोटा जादूगर से कहा। हल कीजिए। उद्देश्य विधेय अलग अलग कीजिए। राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें उद्देश्य है राम और अपनी पुस्तक पढ़ना विधेय है। दूसरा है, मोहन वॉलीबॉल खेलने जाता है, तो इसमें पदक्रम सही करना है, तो सही करके लिखा है मोहन वॉलीबॉल खेलने जाता है। भविष्य काल में बनाते हैं, राधा गाना गाती है, तो भविष्य काल में बनाएंगे तो राधा गाना गाएगी। अगला वाक्य है, वह बहुत अच्छा लड़का है। प्रश्नवाचक में बनाएंगे क्या वह कैसा लड़का है। आज्ञा सूचक में माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो आज्ञा सूचक में बनाएंगे माता पिता की आज्ञा मानो। विस्मयादिबोधक, राजू कल दिल्ली गया। राजू कल दिल्ली गया या अरे राजू कल दिल्ली गया। भूतकाल में बनाएंगे तुम बहुत खुश हो, तो भूतकाल में बनेगा तुम बहुत खुश थे। विशेषण विशेष्य छांटिए। जैसे राजा के पास सफ़ेद घोड़ा है, तो सफ़ेद विशेषण और विशेष घोड़ा। ऐसे ही नर्मदा का जल मीठा है, तो मीठा विशेषण, जल विशेष्य। राधा सुंदर लड़की है, तो सुंदर विशेषण, लड़की विशेष्य। सीमा के पास 4 संतरे हैं, तो 4 विशेषण, संतरे विशेष्य। मध्य प्रदेश के उद्यान रमणीय हैं, तो रमणीय विशेषण, उद्यान विशेष्य। सही जोड़ी बनाइए। देखो ये दिया है, हमने इसको कराया है पहले। सबसे पहली वीडियो हमारी इसी की है कि क्या कौन सा पाठ क्या है, एकांकी है, कहानी है, कौन इसके लेखक है। तो ये सही जोड़ियों में दिया गया है। मिलाते हैं इनकी सही जोड़ियों को। दादी की घड़ी कहानी है। मध्य प्रदेश का वैभव निबंध है। राखी का मूल्य एकांकी है। गौरैया कविता है। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान, तो यह एक वार्तालाप है। लोकमाता अहिल्याबाई
तो यह एक जीवनी है। अगर नाक ना होती, क्या हो गया ये, अगर नाक ना होती तो यह एक 6 नंबर को व्यंग है। ज्ञानदा की डायरी, तो डायरी है, ये डायरी विधा से है। अपने शब्दों में लिखिए। अहिल्याबाई के जीवन की मुख्य विशेषताएं, तो ये हैं अहिल्याबाई के जीवन की मुख्य विशेषताएं। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशालाएं, मंदिर एवं कुएं और बावड़ियां बनवाईं। उनके शासनकाल में प्रजा में सुख, शांति और समृद्धि। अहिल्याबाई का प्रेमपूर्ण व्यवहार सबको प्रभावित करता था। वह राजनीति, युद्ध कला, घुड़सवारी में कौशल प्राप्त थी। उन्होंने अपनी सेना को प्रशिक्षित कर संगठित किया। उनमें रणकौशल और बुद्धिमत्ता थी। अपने दुश्मनों का वीरता से सामना करती थी। युद्ध संचालन में कौशल प्राप्त था। प्रजा के सुख दुख में सहभागी थी। उन्होंने साहित्यकारों, ज्योतिषियों, कलाकारों, विद्वानों को पुरस्कृत किया। जरूरतमंदों ने उन्हें कभी निराश नहीं किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी दिनचर्या डायरी के रूप में लिखिए। तो एक छोटी लोक कथा लिखिए। ये देखिए खा नंबर। दिनांक 6 मई 20 में आज 4:30 बजे उठ गया। अपना मुंह धोकर लेखन कार्य में जुट गया। आजकल मुझे इधर उधर जाने आने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। मैं प्रायः सारा दिन घर पर ही रहता हूँ। मुझे अपने प्रकाशन के सभी कार्य देखने होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई भी सहायक नहीं है। यही समय है जब कि पूरे वर्ष के कार्य की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मैं प्रातः से साय तक इसी धुन में लगा रहता हूँ। योजनाबद्ध कार्य पूरा करने का प्रयास प्रतिदिन करता हूँ। प्रातः से साय तक किए गए कार्यों का ब्यौरा स्वयं सायंकाल को तैयार करता हूँ। जो कार्य पूरा नहीं होता, उसकी उचित सूचना लेकर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करता हूँ और अगले दिन की ब्यौरेवार डायरी तैयार करके ऑफिस बंद कर घर चला जाता हूँ। गर्म पेय लेकर थोड़ा मनोरंजन के बाद रात का भोजन करके अपने शयन में चला जाता हूँ। मुझे थोड़ा आलस आ रहा होता है। इस प्रकार मैं सोने लगता हूँ। ज्ञानेंद्र। लोक कथा देखिए। एक घटना बहुत पुरानी है। बरसात के दिन थे। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी था। मुझे अपने भाई के पास खेतों पर जाना था। भाई को भोजन भी पहुंचाना था। घर के पालतू पशु भी गांव से बाहर खेतों के ऊंचे स्थानों पर बांधे हुए थे। पानी की बहुलता से जंगल के पशु भी परेशान थे। वही न जाने कहां से पालतू पशुओं के बीच एक हिरन का बच्चा आ गया। वह भाई ने अपनी झोपड़ी में बांध लिया। अंधकार था। खेत की ऊंची मेड़ की वामी में पानी चला गया। वहां से एक सांप निकला। वह पानी की वजह से व्याकुल हो तेज गति से भागा। वह भी झोपड़ी में आने लगा। अंधेरे में उसकी फुफकार से डरकर टॉर्च से रोशनी मारी तो वह फन उठाकर सिर उठाने लगा। हम दोनों भाइयों ने उससे कुछ भी नहीं कहा। भाई ने कहा कि यह नाग भयानक और जहरीला है, इसे यहीं रहने दो। हम अपने चारपाई पर बैठ गए। भाई ने कोई मंत्र पढ़ना शुरू किया। नाग देवता शांत दिखाई पड़े। थोड़ी देर बाद कहीं भी नहीं दिखा। उसके जाने के साथ सर 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 की आवाज़ उठी। नाग देवता पुनः उसी बावी में प्रविष्ट हो गए।
भाई ने बताया कि यह नाग पूरे गांव का पूज्य है। नाग पंचमी को यहाँ सभी लोग आते हैं और बामी का दूध रखते हैं। नाग देवता बाहर आकर सबको दर्शन देते हैं। सभी लोग प्रणाम पूर्वक शीश झुकाकर चले जाते हैं। कहा जाता है कि यह नाग गांव का अनिष्ट नहीं होने देता है। किसी रोचक खेल का वर्णन तो ये आप अपने शब्दों में लिखिए। अग्रसेन महाराज की कहानी का वर्णन है। महाराजा अग्रसेन के जीवन में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को शस्त्रों का ज्ञाता, शूरवीर, परोपकारी, जनहित और लोक कल्याण के लिए सदैव तैयार रहने वाला, अपनी शक्ति का सृजनात्मक उपयोग करने वाला, समाजवाद का समर्थक, शासन चलाने में निपुण, धार्मिक कुप्रथाओं का विरोधी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक एवं श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना के प्रति सदैव आतुर रहने वाला होना चाहिए। इस तरह हमने ये संपूर्ण भाषा भारती को समाप्त किया, उसकी पूरी विविध प्रश्नावलियों को समाप्त किया। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आगे की वीडियो में हम आगे की नई कोई किताब को पूरा करेंगे या इसके व्याकरण संबंधी कार्य को करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।